हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो है ये सीरीज चलता रहेगा। ये सारे प्रश्न किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो नर्स दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये मनाया जाता है 12 मई को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 मई को। एक नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि एक नर्स थी और समाज सुधारक थी। उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में ये नर्स दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से असम राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? यह बिहू है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहू। निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा था? अकबरनामा को किसने लिखा था? अबुल फजल ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल ने। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? यह है क्रोना। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोना स्वीडन की मुद्रा है और राजधानी स्टॉकहोम है। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? सही आंसर हो जाएगा कथक। कथक नृत्य शैली से है। इनको 1986 में पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? तो हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। सही आंसर होगा इसका सांगपो। चाय की खेती की जाती है। तो चाय की खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ी ढलानों पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पहाड़ी ढलानों पर। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? कौन सा देश है जिसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? यह है नॉर्वे। नॉर्वे को कहा जाता है। विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? विशालतम सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? नीली व्हेल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नीली व्हेल जो है विशालतम जीवित प्राणी है और यह एक स्तनपायी है जो कि समुद्र में रहती है। पंडित रविशंकर कला के किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति थे? पंडित रविशंकर, जिनका कि संबंध जो है सितार वादक, ये एक प्रसिद्ध सितार वादक थे और जो है इनका संबंध जो है शास्त्रीय संगीत से है। सही आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय संगीत। तो पंडित रविशंकर के बारे में पूछेगा तो ये एक प्रसिद्ध सितार वादक भी थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन जो है सर्च इंजन नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑरकुट। ऑरकुट बहुत पहले आया था, सोशल नेटवर्किंग साइट्स था। बाकी ये गूगल, एल्टा विस्टा और साइंस डायरेक्ट, ये सभी जो है सर्च इंजन है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। तो घरों में जो बल्ब होते हैं और पंखे, वे किस क्रम में लगे होते हैं? ये समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में। घरेलू परिपथ में जो जितने भी उपकरण होते हैं वे सभी जो है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। चेराव कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? तो चेराव जो है कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? ये जो है आपका मिजोरम का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम का। चेराव जो है मिजोरम का लोक नृत्य कला शैली है, जो कि सबसे पुराने नृत्यों में से एक है और इसको ही बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? यह है तारापुर, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर, महाराष्ट्र है। इसे 1969 ईस्वी में चालू किया गया था। कब? 1969 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में कौन है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में है। बांधवगढ़ कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। दांडेली अभयारण्य कर्नाटक में है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हरिकोटा स्थित है? तो हरिकोटा कहाँ है? जल्दी से बताइए। हरिकोटा आपका है कहाँ? आपका है आंध्र प्रदेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम आप लोग सुनते होंगे, वह श्री हरिकोटा में ही है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्यों में से ये एक है लावनी। इसके अलावा कोली हो गया, तमाशा हो गया, ये सभी जो है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
तो तमाशा भी एग्जाम में पूछा जाता है। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ अवस्थित है? कैगा कहाँ है? कैगा जो है कर्नाटक में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में है। गुजरात में कौन सा है? काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है। राजस्थान में रावत भाटा है और महाराष्ट्र में तारापुर है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है? यह है राजस्थान में। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का पक्षी विहार है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा राजस्थान में आपका रणथंभौर है, केवलादेव है, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध कहाँ है? कोयना बांध है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है और कोयना नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो कपास, मूंगफली, मकई, ये तीनों जो है मक्का, तीनों खरीफ फसल है। सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है। सरसों, गेहूं, जौ, चना ये सभी जो है रबी फसल है। इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? ये भारत का है। सही आंसर होगा भारत। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है भारत का जनसंख्या घनत्व है। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो कौन सा जो है धात्विक खनिज नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका जिप्सम जो है धात्विक खनिज नहीं है। बाकी हेमेटाइट, बॉक्साइट और लिमिनाइट जो है धात्विक खनिज हैं। एशिया की विशालतम नदी मेकोंग निम्नलिखित में से किसमें नहीं बहती है? यहाँ पर समझिएगा कि एशिया की जो सबसे विशाल नदी है मेकोंग नदी, वह कहाँ से नहीं बहती है, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये नदी जो है चीन से बहती है, कंबोडिया से और लाओस से। ये नदी जो है मलेशिया से नहीं बहती है। तो एशिया की जो विशाल नदी है मेकोंग नदी, वह मलेशिया से होकर नहीं बहती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खाली स्थान चट्टानों से होती है। तो जो रूपांतरित चट्टानें होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसी चट्टानों से होती है? आग्नेय तथा तलछटी दोनों प्रकार के चट्टानों से। 1980 में निम्नलिखित में से किसने बचपन बचाओ की स्थापना की थी? तो बचपन बचाओ आंदोलन था एक प्रकार का, इसकी स्थापना किसने की थी? ये किए थे कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी ने, जिनको कि 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो सही आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में महान विक्टोरिया रेगिस्तान है? तो महान विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, महान विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। पहली आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो पहली आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1896 में। सही आंसर होगा 1896 में। ये ग्रीस के एथेंस में हुआ था। निम्नलिखित में से किसको ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ज्यामिति के पिता के रूप में जो है किसको जाना जाता है? तो फादर ऑफ ज्यामिति यूक्लिड को कहा जाता है। सही आंसर होगा यूक्लिड। वायु में निम्नलिखित गैसों की उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग उतर जाता है। तो वायु में निम्नलिखित किन गैसों के कारण जो है हवा में पीतल का रंग उतर जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सांगपो। और असम में जो है इसी नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी असम में दिहांग के नाम से जानी जाती है और यह नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित हिमानी से निकलती है। सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य संबंधों से। सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार के लिए जो है सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। न्यायाधीश R सरकारिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था 1983 में। तो सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ये थे खड़ग सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खड़ग सिंह। किस चीनी जनरल को कनिष्क ने हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कौन से चीनी जनरल थे जिन्होंने कनिष्क को हराया था? ये थे पेन चाओ। सही आंसर क्या हो जाएगा? पेन चाओ थे। हुआ क्या था कि कनिष्क ने जो है पेन चाओ के पास अपना एक दूत भेजकर हान की राजकुमारी से विवाह की मांग की थी,
जिसको जो है पेनचाव ने ठुकरा दिया। तो जिससे नाराज होकर कनिष्क ने जो है पेनचाव की सेना पर चढ़ाई कर दी और जो है इस युद्ध में उनको हार का सामना करना पड़ा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी से है जो कि मध्य प्रदेश में है। यहीं से सोन नदी भी निकलती है। अमरकंटक से ही सोन नदी भी निकलती है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी जो निकलता है उसमें सबसे अधिक कौन सा गैस रहता है? उसमें रहता है जलवाष्प। सबसे अधिक जो है जलवाष्प पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो गैंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा जो कि असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आसवान उच्च बांध स्थित है। आसवान उच्च बांध कहाँ है? ये आसवान करके लिखा हुआ मिलेगा। ये कहाँ है? आपका है मिस्र में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र में है आसवान उच्च बांध, जो कि नील नदी पर है आसवान उच्च बांध। इनमें से कौन भारतीय रेलवे के पिता माने जाते हैं? तो भारतीय रेलवे के पिता किनको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का पिता माना जाता है। कोवलम बीच किस राज्य में स्थित है? कोवलम बीच कहाँ है? कोवलम बीच ये केरल में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। केरल के तिरुवनंतपुरम में है ये कोवलम बीच। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 5 को खाली स्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 जून को किस रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, दी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक हैं। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन हॉकिंग जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। बार बार पूछा जाता है ये पुस्तक। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कॉस्मोलॉजी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के खाली स्थान राष्ट्रपति थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम कैवें राष्ट्रपति थे? ये 11वें राष्ट्रपति थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति के पद पर थे। भारत के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। हिंदी में लिखेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो किसके द्वारा किया जाता है इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत रत्न से विभूषित पहला विदेशी कौन है? तो कौन से पहले विदेशी है जिनको भारत रत्न मिला है? यह है खान अब्दुल गफ्फार खान। सही आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है? तो कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है? यह है निमोनिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? निमोनिया जो है जीवाणु के द्वारा होता है। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में है? तो 1998 में जो है पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। तो पूछा जा रहा है कि ये पोखरण कहाँ है? तो पोखरण ये राजस्थान में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में है। तो राजस्थान के जैसलमेर में है यह पोखरण। भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो कौन से वैज्ञानिक है जिनको सर्वप्रथम जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? यह है सीवी रमन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सीवी रमन, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको जो है 1930 ईस्वी में ये पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार। यूरिया खाद से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? बहुत आसान प्रश्न है। यूरिया से पौधों को कौन सा तत्व प्राप्त होगा? तो नाइट्रोजन प्राप्त होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, क्योंकि यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 46% होता है। अंतिम प्रश्न है, तांबा के देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो कौन सा देश है जिसको तांबा के देश के रूप में जाना जाता है, तांबा कंट्री के रूप में? यह है जाम्बिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? जाम्बिया को जो है तांबा के देश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है 51 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।